नमस्कार साथियों, मैं राम अवतार शर्मा, आपका ज्योतिष मित्र। आज का जो विषय है बड़ा ही रोचक और रोमांटिक विषय है। जाने घर कब होगा, कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, विवाह कब होगा, संतान कब होगी, पार्टी 11 भावत भावम का सिद्धांत से जानेंगे। चलिए आइए, आज का जो ये सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, पहले एक बार आपको हम रिपीट कर देते हैं कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या हमने दर्शाया है। तो सबसे पहले 12 राशियां, 12 राशि, 9 ग्रह, दृष्टि उनकी, मूलांक उनके, फिर आपका देव दानव, ग्रहों की मित्रता शत्रुता, और ये दर्शाएंगे। ग्रहों की डिग्री पे बात करेंगे, और योग ग्रह और मारक ग्रहों पे बात करेंगे। राशियों के स्वभाव जानेंगे, अपना मूलांक जाने जन्म और तारीख से। तो यहाँ पे ये कल का ये नोटिंग किया हुआ है। जाने भावों के कारक ग्रह, किस किस भाव का कौन कौन सा कारक ग्रह होता है। तो ये चीज एक आज एडिशनल हमने ये चीज ऐड की है ताकि आप जान सकें। आप अपने सब ये डेली रूटीन में जब जाएगा तो आपके माइंड में ये चीजें छप जाएंगी, हैं। चलिए बात करते हैं पहले राशियों से। एक जो क्रमांक होता है 1 से 12 राशि होती हैं, 12 अपनी अपनी जगह बैठी होती हैं। मेष राशि 1 नंबर से प्रेजेंट होती है, 2 नंबर वृष राशि, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या राशि, और 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक, और 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर, और 11 नंबर कुंभ राशि, और 12 नंबर के मीन। अब इनके आइए स्वामी के बात कर लेते हैं। तो मेष राशि के जो स्वामी होते मंगल देव, एंड शुक्रदेव, वृषभ राशि के शुक्रदेव, मिथुन के बुधदेव, कर्क के चंद्रदेव, सिंह के सूर्यदेव, कन्या के बुधदेव, तुला के शुक्रदेव, वृश्चिक के मंगल देव, धनु के बृहस्पति देव, मकर के शनि, और कुंभ के शनि, और मीन के बृहस्पति देव जो है स्वामी होते हैं। तो ये आपके हो गए स्वामी। 12 राशियां हैं और ये 9 ग्रह हैं। 12 राशि और 9 ग्रह है। तो कुछ इसमें जो स्वामी हैं उनको 2-2 राशि मिली हुई हैं। जैसे मंगल देव को 2 राशि मिली हुई हैं। कौन कौन सी? 1 नंबर और 8 नंबर। 1 नंबर 8 नंबर, ये राशि आपको मंगल देव को 1 नंबर से प्रेजेंट करती है मेष राशि, देन आपकी 8 नंबर से करती है वृश्चिक राशि। तो दो राशि मंगल देव को मिली हुई हैं। देन शुक्र देव को जो है 2 राशि मिली हुई है। एक वृषभ राशि मिली हुई है शुक्र देव को 2 नंबर की राशि, देन एक 7 नंबर की राशि जो तुला राशि वो शुक्र देव को मिली हुई है। देन बात करते हैं बुध देव की। तो बुध देव को 2 राशि मिली हुई है। कौन कौन सी? मिथुन राशि और कन्या राशि, यानी 3 नंबर और 6 नंबर की राशि जो है बुध देव को मिली हुई है। देन आगे बात करते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को जो है 2 राशि मिली हुई, किस कौन कौन से नंबर की? 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की। 9 नंबर मीन्स धनु और 12 नंबर मीन्स तो इनको 2 राशि मिली हुई है। देन बात करते हैं शनि देव की। शनि देव को जो 2 राशि मिली हुई है, कौन कौन सी राशि? शनि देव को 2 राशि है आपकी 10 नंबर और 11 नंबर, मकर और कुंभ। 10 नंबर मीन्स मकर और 11 नंबर मीन्स कुंभ। तो यहाँ दोनों राशि मिली हुई हैं। अब बात करते हैं दृष्टि की। तो दृष्टि जो है आपको मंगल देव को 3 दृष्टि मिली हुई है। मंगल देव को 4थी दृष्टि और 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। देखिए मंगल देव यहाँ है। देन चंद्रदेव को 1 दृष्टि 7 नंबर पर मिली हुई है, और सूर्य देव को 1 नंबर 7 नंबर मिली हुई है। बुध देव को 7वीं मिली 1 दृष्टि 7वीं मिली हुई है। और देन बृहस्पति देव को 3 दृष्टि मिली हुई है। कौन कौन सी? 5, 7, 9।
बृहस्पति देव को 3 दृष्टि मिली हुई है, 5, 7, 9। सबसे ज्यादा बलवान दृष्टि जो होती है बृहस्पति देव की 5 और 9वीं जो दृष्टि होती है सबसे अच्छी और सबसे शुभ होती है। देन बात करते हैं शनिदेव। शनिदेव को जो है 3 दृष्टि मिली हुई है, 3, 7, 10। 3, 7, 10 दृष्टि इनको शनिदेव को मिली हुई है। देन आप बात करते हैं राहु और केतु। राहु और केतु को भी 3 दृष्टि मिली हुई है, जो हमारे बृहस्पति देव को मिली हुई है वही डिग्री 5, 7, 9 दृष्टि जो है राहु और केतु को भी मिली हुई है। अब जहां दृष्टियों की बात करते हैं, जहां से जो बैठता है, जिसको जितनी दृष्टि मिली हुई है उतनी ही दृष्टि से देखता है। कि जिनको 3 दृष्टि मिली हुई है तो 3 से देखेंगे, जिनको 1 मिली है वो 1 से देखेंगे। देन बात करते हैं मूलांकों की। तो यहाँ पे जो है जो अपने हमारे जो नवग्रह हैं उनके जो स्वामी हैं उनके जो है यहाँ पे हमने मूलांक भी ये दर्शाए हुए हैं। तो डेली इसलिए हम ये चीज़ें प्रेजेंट करते हैं ताकि आप लोगों के सामने ये पिक्चर प्रेजेंट होगी। आप डेली इसको चीज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपके मस्तिष्क में एक प्रिंट हो जाएगी ये चीज़। जब भी कभी आपके पास में कोई जिजवान आएगा, किसी को देखेंगे या स्वयं अपनी कुंडली देखेंगे, तो आपको देखने की ये चीज़ जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके टिप पे होगी, आपके माइंड में तुरंत होगी चीज़ें। देन बात करते हैं देव और दानव ग्रहों की। हैं इनकी आपस में दोनों जो पार्टी है देव और दानव, तो दोनों एक दूसरे के जो है ये अति दुश्मन हैं। देव अलग हैं, देव अलग है और दानव अलग है। आइए देव में जान लेते हैं कि कौन कौन देव हैं। आपका सूर्य देव, चंद्र देव और आपका मंगल देव, सूर्य देव, चंद्रदेव, मंगल देव, देन बृहस्पति देव जो है ये देवताओं के ये देव हैं। इनके जो देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति देव हैं, जो कि अभी आगे बात करेंगे, आप जो समझेंगे कि कारक कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या हैं तो उसका पता चलेगा आपको। अब देन बात करते हैं दानव को में जो आपने शुक्राचार्य जो शुक्रदेव हैं, शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं और उनको शुक्रदेव के नाम से जाना जाता है। तो शुक्रदेव, शनिदेव और राहुदेव और केतुदेव, तो ये आपके दानव हो गए। अब देन बात करते हैं ऊंच और नीच की। तो मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और बृहस्पति एंड आपका शुक्र एंड शनि। सूर्य 5 नंबर की राशि, चंद्र 4, मंगल 1, 8, बुध 3, 6, बृहस्पति 9, 12 है, शुक्र जो 2, 7, शनि जो है आपके 10 और 11। यहाँ लिखा नहीं था, स्पेस नहीं था, लिख देंगे तो आप जान लेंगे। अब यहाँ पे जो है जो ऊपर वाले जो खाने हैं ये उचके हैं, ये उचके नंबर हैं। सूर्य जो है 1 नंबर में उचके हो जाते हैं और 7 नंबर पे जहां भी बैठते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। तो ऐसे ही चंद्रदेव 2 पे उचके हो जाते हैं और 8 नंबर पे जब बैठते हैं तो नीच के हो जाते हैं। मंगल देव 10 नंबर पे जहां भी बैठते हैं तो वो गिनती पे जो उचके होते हैं, 4 नंबर में जब भी बैठते हैं तो नीच के हो जाते हैं। देन बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव जो है 6 नंबर पे उचके हो जाते हैं। बुधदेव ही एक ऐसे देव हैं जो स्वयं अपनी राशि में उचके होते हैं, नहीं तो बाद बाकी सब अपनी राशि में नीचे ही पाए जाते हैं ज़्यादा। तो बुधदेव 6 नंबर पे उचके होते हैं और 12 नंबर पे नीच के हो जाते हैं, यानी कि मीन राशि में जो नीच के हो जाते हैं। इनको आप राशियों से भी ध्यान करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य देव जो है मेष राशि में उचके हो जाते हैं, देन तुला राशि में नीचके हो जाते हैं। तो आप गिनती से तो काउंट करेंगे, नंबरिंग से तो देखेंगे, मगर राशियों से भी आपको याद हो जाने चाहिए। देन बात करते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव 4 नंबर में उचके होते हैं, यानी कर्क में। जब बृहस्पति कर्क लगन में बैठ जाते हैं, सपोज यहाँ बृहस्पति 4 नंबर है, यदि यहीं पे बृहस्पति 4 नंबर पे बैठ जाएं तो उचके बैठेंगे, और जब उचके होंगे तो अच्छे परिणाम देंगे।
मित्र की राशि में, जब सपोज यहाँ कर्क है, इसी राशि में बैठ जाए तो मित्र की राशि है ये। दूसरा, ये उचके होकर बैठ गए। तीसरा, डिग्री वाइज अच्छे हो गए। तो जब इनकी दशा और अंतर दशा जब चलेगी तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ठीक है। देन बात करते हैं आपके आगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो है, यहाँ शुक्रदेव मीन राशि में जो है उचके हो जाते हैं और कन्या राशि में नीचके हो जाते हैं। तो जहां भी शुक्रदेव जब बैठेंगे, यदि 12 नंबर की गिनती जहां कहीं लिखी हो, यहाँ 12 नंबर, अब देखिए शुक्रदेव यहाँ लिखे हुए हैं, शुक्रदेव यहाँ उचके होके बैठे हैं, मगर इनकी जो डिग्री है वे काफी वृद्ध अवस्था में जा चुकी है, यानी पूर्ण वृद्ध अवस्था। तो इनकी डिग्री को जो है डिक्रीज करने की जरूरत है? जब डिक्रीज करेंगे तभी यहां से आपको फल प्राप्त होगा। जैसे शुक्रदेव की जो डिग्री है वो वृद्ध अवस्था में, हमने बार बार ये चीजें बात करते हैं कि जब बच्चा अब ग्रह पर भी बात करेंगे तब ये चीज भी समझाएंगे आपको। जैसे आपकी जो बुधदेव के अभी शुक्रदेव उचके होकर बैठे हैं, अच्छे परिणाम देने के लिए बैठे हैं, मगर ये वृद्ध हो चुके हैं, पूर्ण वृद्ध, यानी फल तो देंगे मगर आपको 25% फल देंगे। जहां आपको 100% से फायदा बेनिफिट होगा, बंगला बनने की कगार पे होगा, अच्छी गाड़ी आने की कगार पे होगा, मगर घर तो बनेगा बट वो छोटा बनेगा। अगर यही इन्हीं की जो डिग्री हम करेंगे तो इनकी डिग्री को हम जो डिक्रीज करेंगे, हमें इसकी 18 डिग्री लानी है ताकि हमें 18 पे आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो डिग्री कैसे हम करेंगे, इनकी पावर जो इंक्रीज करेंगे, कैसे करेंगे पावर को, हम रतन धारण भी कर सकते हैं, इनका मंत्र जाप भी कर सकते हैं। देखिए मंत्र जो होता है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। यदि आपकी कुंडली में मारक ग्रह हो तो भी मंत्र, बीज मंत्र अगर जो कर रहे हैं तब भी इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और यदि योग है और वो कर रहे हैं तब भी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। देन बात करते हैं, अभी हमें आगे यहाँ 12 नंबर पे, यहाँ पे आपके यहाँ पे 12 नंबर की राशि पे जैसे और शुक्र की पे। अब आप बात करते हैं शनि। शनि जब बैठते हैं, अगर तुला लगन में बैठते हैं तो उचके होके बैठते हैं। 7 नंबर पर जब भी बैठेंगे तो उचके हो जाएंगे। यदि शनि 1 नंबर की गिनती पे बैठे हैं तो वे नीचके हो जाएंगे। ये आप हमने समझा। आइए अब हम ग्रहों की डिग्री के बारे में बात कर ले, तभी इस कुंडली का आज जमे रहिए और अच्छी तरह से इसको देखिए। आज हम इस कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। इस कुंडली का हमने आपको डेट टाइम वगैरह हम आपको बताएंगे कि ये 10/3/1993 की है ये, और 15:30 मतलब 3:30 बजे की PM की है, और ये MP से है, MP से शहडोल की ये कुंडली है। इस पे हम पूरा आज विश्लेषण करेंगे और बातचीत करेंगे, तो कृपया आप जमे रहें और देखते रहिए। और हाँ, ये बहुत बड़ी वो है कि मैं इतनी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए समझाने के लिए। अगर जब आप मेरे को इसको लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तो मेरा साहस जो है वो कम होगा। और जब इस पे मेरे को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, फॉलोअप करेंगे और आप इसको फॉरवर्ड भी करेंगे, आपका तो भला होगा ही होगा और आगे वालों का भी भला होगा। वीडियो जब भी YouTube पे जाती है तो जितना उसको फॉरवर्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब जब मिलता है तभी वो वीडियो YouTube चैनल पे रन करती है ज़्यादा से ज़्यादा। जब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलेगी तो ये चीज़ उन तक पहुंचेगी। जब उन तक पहुंचेगी तो ये मेरा चैनल, जब वो सब्सक्राइब करेंगे तो मैं डेली एक वीडियो डालता हूं किसी ना किसी मैटर पे। डेली आपको ऐसा अपडेट करता हूं कि अगर जो कोई फ्रेशर भी हैं और वो सीखना चाह रहे हैं और कुछ हमारे सीख भी रहे हैं लोग,
हमारे माध्यम से कुछ सीख भी रहे हैं, तो जब भी ये चीज़ उन तक प्रेजेंट होगी तो उनका जो है स्टडी एकदम और स्ट्रांग होती रहेगी धीरे धीरे। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड करें, ठीक है। तभी ये आगे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हमारी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब आ रहे हैं, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। देन आगे बात करते हैं, आगे आइए देखते हैं। बात करते हैं आज ग्रहों की डिग्री के बारे में फिर दोबारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आपने अपने माइंड में फीड कर लिया तो आप अपनी कुंडली का, आप किसी की कुंडली का भी तुरंत विश्लेषण कर देंगे। तो जानिए, 0 से ये ग्रहों की डिग्री है, 0 से 6 डिग्री होती है। इसमें जो फल प्राप्त होता है 25% होता है, 100 नंबर में से 25%। क्योंकि ये जो है 0 से 6 की जो अवस्था, बाल अवस्था होती है बच्चे का, जो जन्म यानी 5-6 साल तक का जो बच्चा होता है उसकी ये डिग्री होती है। तो उसकी पावर क्या है? 25% रिजल्ट देने की है ही, वो कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल है 25%। तो दूसरी बात करते हैं 6 डिग्री से 12 अंश। कई बार अंश भी कहीं किसी की हो सकता है। आप किसी की जन्म कुंडली पत्रिका जब देखेंगे तो उसमें अंश भी लिखा रहता है और डिग्री भी लिखी रहती है। यानी हिंदी का वर्ड जो है आपका अंश हो गया और इंग्लिश का वर्ड जो हो गया आपका डिग्री हो गया। तो ये चीज़ भी आप नोटिंग अपने माइंड में फीडिंग करें और ध्यान रखें। तो 6 बात करते हैं 6 से 12 डिग्री की। यहाँ पे पूर्ण बाल अवस्था होती है, यानी युवा अवस्था में आ जाता है बच्चा 10 से 15 साल के बीच में। तो उससे कोई भी कार्य कराने के लिए बोलो तो वो सक्षम है करने के लिए, या मार्केट से कहीं से सामान लाना हो, या कहीं से अपने नानी के यहाँ जाना हो, या अपने दादा के यहाँ जाना हो, तो वो तुरंत उठ कर चल देगा, क्योंकि वो सक्षम है जाने के लिए। और एज भी है 15 साल, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम है 15। तो अब बात करते हैं 12 से 18 डिग्री। 12 से 18 डिग्री, हिंदी 12 से 18 अंश। तो 12 से 18 अंश का डिग्री का जब ये होता है पूर्ण युवा, यानी आप 25 से 35 साल का जब यंग स्ट्रांग हो जाता है, तो वो डिग्री जो है आपकी जो है 100% पावर देगा। इस डिग्री में जब ये आपकी दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, महादशा चलेगी, प्रतान शिक्षा, सूक्ष्म दशा जब चलेंगी, तो आपको 100% ही रिजल्ट आएगा। कैसे? अगर जो आपको मकान बनाने की चाहत चल रही है, आपकी ये दिशा पड़ गई, अच्छी पड़ गई, अच्छे घर में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, और आपके उचके होके बैठे हैं, और डिग्री भाई अच्छे बैठे हैं, और उनकी ही दशा, अंतरदशा, महादशा एंड अंतरदशा दोनों पड़ गई, तो आपको कोठी बनेगी, आपको अच्छी गाड़ी प्राप्त होगी। जो गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, जाने घर कब होगा, गाड़ी कब आएगी, विवाह कब होगा, संतान कब आएगी, संतान कब होगी, भावत भावम के सिद्धांत से ये चीज़ जाना जाता है। हम आगे इस पे बात करेंगे। इसका पूरा हमने यहाँ पे विश्लेषण प्रोडक्शन कर रखा है, ताकि क्योंकि हम यहाँ करेंगे तो अभी 2 घंटा 2.5 घंटा इसको प्रोडक्शन पूरा इसको डिजाइन करने में लगता है, इसको फिल करने में लगता है, तब इसको पेश करते हैं पूरी। तो हम यहाँ करेंगे तो ये संभव नहीं है, इतना कार्य करने के लिए ना ही हो पाएगा। तो इसलिए पूरा ब्रीफ करने का यहाँ लाएंगे और फिर पूरा आपको 1 बाय 1 करके ब्रीफ करेंगे, ताकि इजीली आप समझ सकें और आगे किसी कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकें या देख सकें। देन बात करते हैं 18 से 24 डिग्री, जो 50% फल देता है। अगर 18 से 24 डिग्री का कोई भी आपका है तो वृद्ध अवस्था में है, यानी कि वो 50 से 65 साल का एज में जैसे आदमी हो जाता है, उस अवस्था में आपका ग्रह पड़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको परिणाम देगा। देन बात करते हैं 24 से 30 अंश का। 30 डिग्री पे जो ग्रह बैठा है, जैसे मैंने बताया था 25% फल देगा। जैसे बाल अवस्था होती है, जैसे जन्म लेता है, उसी अवस्था में आपका 70 से 80-90 साल का जब होता है तो उतना फल यानी 25% के करीब। मकान तो बनेगा, गाड़ी तो आएगी, मगर आएगी जब उनकी अच्छी दशा चलेगी, अच्छी डिग्री पे बैठे होंगे, मित्र के घर में बैठे होंगे। अगर जो मित्र के घर में नहीं बैठे, शत्रु राशि में बैठे हों, डिग्री वाइज कम बैठे होंगे, चाहे उनकी दशा चले, तो फिर वो आपको परिणाम
देंगे नहीं। तो डिग्रियों को आप डिक्रीज एंड इंक्रीज, एक जो नहीं जानते हैं कि डिक्रीज कैसे करें उनको या इंक्रीज कैसे करें, तो सबसे अच्छा एक मूल मंत्र आप नोटिंग कर लीजिए, याद रख लीजिए। बीज मंत्र एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपके जीवन को सुधार सकता है। मैं आगे इस मूल मंत्र पे बात करूंगा। यदि जातक, कोई भी जातक, माताएं, बहनें, भाई हैं, बुजुर्ग, कोई भी अगर जो इन चीज पे आप काम करते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराएं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, पूरी कम से कम 30 साल की पंडित जी से उनकी पूरी वो निकलवा लें कि पंडित जी हमें कब कब परेशानी होने वाली है, कब कब हमें ये चीज सुख मिलेगा, आप इन पे हमें मार्क करके दें। तो पहली बात तो जल्दी से कोई देगा नहीं करके, और देंगे तो वो आपसे पैसा लेंगे, शुल्क लेंगे तो आपको देंगे, खूब हंस के देंगे। तो आप ये चीज जरूर कराएं। इसमें आपको कराने से जब आपकी अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा जब चलती है, करूर ग्रहों की जब दृष्टि होती है, पाप कर्तरी ग्रह बैठे होते हैं, तो उस पीरियड में आपको काफी बड़ी परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। क्या परेशानी? आपको अचानक बीमारी होंगी, अचानक आपके हार्ट अटैक होंगे, अचानक आपके एक्सीडेंट हो जाएंगे, अब मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे आपको। ठीक है, हो सकता है जो आपके ऋण रोग हो तो वो भी बढ़ जाए, शत्रु भी बढ़ सकते हैं आपके। तो इसलिए उनको पहले ही ये चीज आप कार्य करा लें तो अच्छा रहेगा। ये एक सर्विस सेंटर है। आप पंडित जी के पास जाएं और अपनी गाड़ी को ले जाएं, अपनी गाड़ी की पूरी सर्विस करा लें तो आपकी गाड़ी अच्छा एवरेज देगी। जैसे गाड़ी होती है ऐसे ही ये हमारी भी एक गाड़ी है। इस गाड़ी का, हमारी गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट अगर जो ये हैं, हमारा लगन जो है एक शरीर है, ये लगन शरीर है। यदि इस गाड़ी का हमने प्रोडक्शन करा लिया, हमने सर्विस सेंटर इस पे सर्विस करा ली और सर्विस सेंटर वालों ने ओके की रिपोर्ट दे दी, तब तो फिर कोई बात ही नहीं, मस्त हो चलाओ गाड़ी को, जितना चाहो उतना चलाओ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम बताई कि फॉल्ट आ सकता है, इसको पहले ही सुधार लें। तो अगर कोई ग्रह खराब हो रहा है, अगर 2 साल बाद आने वाला है या 6 महीने बाद आने वाला है, वो तो उस चीज को पहले ही आप सुधार लेंगे तो आपके जीवन में कभी परेशानियां आएंगी ही नहीं। चलिए, ये आपके ग्रहों की डिग्री हो गई। इस कुंडली के अकॉर्डिंग जो है, इसमें चंद्रदेव योग ग्रह हैं, सूर्य योग ग्रह हैं, शुक्रदेव योग ग्रह हैं, मंगल देव योग ग्रह हैं, बुध देव अति मारक ग्रह मारक हैं, गुरुदेव जो हैं आपके इसमें मारक हैं। दूसरा सब में आपके शनि देव हैं, सब में आ रहे हैं, क्योंकि शनि देव को जो है शनि देव को जो है एक 6, 8, 12 जो भाव होते हैं, इनको अच्छा नहीं कहते हैं। तो शनि देव जो है यहाँ बैठे हैं, बट इतना जो है, इसलिए इनको शनि देव को यहाँ पे सम में डाल दिया हमने, क्योंकि एक इनको मिला है पार्टनर का, पार्टनरशिप का, अपनी लाइफ पार्टनर का, और एक भाव मिला इनको, तो इनको ना सम में रखा है और ना इसमें रखा है। तो ना तो योग में डाला, ना मृत्यु उसमें डाला, अपने मारक में, तो इनको सम में डाल दिया, तो ये सम हो गए आपके। देन राहु देव भी इस कुंडली के अकॉर्डिंग मारक हैं, और केतु देव जो है वे सम में आते हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं वैसे, बट फिर भी उनको सम में डाल दिया हमने। देन बात करते हैं आपकी, यहां से जाने भावों के कारक जाने। यहाँ पे हमने भाव लिख दिए, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थम भाव, पंचमेश, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, ये पूरे भाव लिखे हुए हैं। यहाँ से ही हमने ग्रहों को देखने के, यहाँ से देखें तो उनके कारक ग्रह लिखे हुए हैं। जब भी किसी चीज का प्रेडिक्शन डालेंगे तो वहाँ कारक लगाना होगा, तभी वो प्रेडिक्शन निकल के आएगा, ठीक प्रेडिक्शन होगा, ठीक विश्लेषण होगा उसका। ठीक, ये जानेंगे। राशियों के स्वभाव के बारे में जाने तो 4 स्तर 2 स्वभाव, हम डेली ये चीज रिपीट कराते हैं।
तो चर स्तर द्वि स्वभाव, चर पे जो है 1 4 7 10 की जो चर राशि है, चर राशि जो है, जो इतने भी चर राशि वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो वे नौकरियां ही करते हैं, अधिकांश स्तर और द्वि स्वभाव वाले जो है वे नौकरी भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी राशि लिखी हुई है। दूसरा, हमने जो कल जो हमने लास्ट जो वीडियो डाली थी उसमें अपना मूलांक जाने जन्म तारीख से, तो आप यहाँ पे लिखा है 1 से 9 मूलांक होते हैं और उनमें जो जन्म जब होता है तो किस किस डेट में जन्म जब हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, आप ये जानकारी ले सकेंगे, आपको नॉलेज हो जाएगी ये चीज़ की। बहुत ही ईजी है, आप समझेंगे तो बहुत ईजी है समझने के निकालने कि किसी बच्चे का जब जन्म हुआ है तो उसका मूलांक क्या बन रहा है। तो अगर यदि 9 से ज़्यादा बनता है तो फिर उसको 1 + 1 करके फिर लेके आए तो उसको फिर आएगा। जैसे सीधा सिंपल आप समझ लीजिए, 1 से 9 तक आपने लिख दिए, ये आपके जन्म के मूलांक हैं, ये मूलांक आएंगे जन्म के। दूसरा 1 नंबर से 9 नंबर तक, 10 से लेकर 18 तक और 9 से यहाँ तक 27 31 तक आप लिख दीजिए पूरा मंथ, तो आपके मूलांक डेट बाय डेट के मूलांक 9 का 9 के आगे, 8 के आगे ये मूलांक आपको निकल के चले आएंगे। चलिए देन बात करते हैं इसकी। नंबर 1, ये जो कर्क लगन की जो कुंडली है, अभी यहाँ हम देखेंगे, पहले ये नहीं देखेंगे, पहले यहाँ देखेंगे, सॉरी। मकान देखें, गाड़ी यहाँ से देखें। मकान कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, तो यहाँ से हम प्रेडिक्शन डालेंगे। देखिए, मकान, दुकान, लग्जरी, गाड़ी, घोड़ा, जो भी आपको लग्जरी देखना होगा ये चतुर्थ भाव से देखना होगा। ये माता का भाव है। दूसरा, ये आपका संतान, ये अपना भूमि, भवन, वाहन, तो यहाँ से ही देखेंगे। मकान, प्लॉट, आपकी कोठी, बंगला, जो भी कुछ बनाना है तो सब यहीं से देखेंगे हम। कहाँ से, चौथे भाव से। आइए चौथे भाव से देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि चौथे भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है। देखिए, हमने यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर यहाँ पे मेंशन किया। 7 नंबर के शुक्रदेव यहाँ तुला लगन है और तुला लगन के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। और कारक जो हैं इसके, इस ग्रह के जो है चंद्र, यहाँ पे देखिए कारक लिखे हैं मैंने, चंद्रदेव भी होते हैं इसके, मगर इस लग्जरी, मकान, दुकान, गाड़ी, जो भी प्लॉट, जमीन जायदाद के जो कारक ग्रह होते हैं वे शुक्रदेव होते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कारक ग्रह शुक्रदेव भी ले लिया। देन बात करते हैं यहाँ से भावत भावम का सिद्धांत लगाते हैं। तो यहाँ से चतुर्थ से चतुर्थ, यानी 1 2 3 4 10 नंबर, यहाँ 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 10 नंबर के जो प्रेजेंट करते हैं वो शनि देव पर करते हैं। अब बात करते हैं भावत भावम का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो 7 नंबर को जो प्रेजेंट करते हैं शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं, आपके कर्म भाव पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहां से जो है आपको चौथा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 नंबर के जो आपके हैं मिथुन राशि, मिथुन के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं। तो यहाँ पे बुध देव। अब देखने वाली बात यही है कि इनकी जो अब आने वाली है, जैसे केतु चलेगा सपोज, अब केतु में आगे अगर जो शुक्रदेव की दशा होगी, आएगी, तब इनको अच्छा मिल सकता है, क्योंकि शुक्रदेव जो है यहाँ आपके बैठे हैं, डिग्री वाइज कम है, तो इनको मंत्रों से जागृत करने की जरूरत है, डिग्री बढ़ाने, पावर देने की जरूरत है इनकी। तो जब ये शुक्र अपनी उसमें आ जाएंगे, क्योंकि उचके होके बैठे हैं और अच्छे घर में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, त्रिकोण अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये इनको देखिए, ये भी जान लीजिए आज 1 2 या 1 4 7 10 इनको कहते हैं केंद्र के घर। ये केंद्र के घर कहा जाता है। 1 4 7 10 त्रिकोण में जो होता है आपका 1 5 9, तो ये जो राशि है त्रिकोण में बैठी है। त्रिकोण में यहाँ पे अच्छा फल मिलेगा। जब शुक्रदेव की दशा और अंतर दशा जब चलेगी, तब इनको पूरे मकान के, गाड़ी के, इनको योग मिलेंगे।
अभी इनको जो संवारने की जरूरत है वे शुक्रदेव को जगाने की जरूरत है। इच्छा पूर्ति जाने कैसे, इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति का जो भाव है वो एकादश भाव होता है, 11वां भाव होता है। हाँ, इच्छा पूर्ति के लिए अगर हमें चाहत है कि हमें मकान बन जाए, हमारा गाड़ी हमारी आ जाए, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले जो इच्छा पूर्ति के उसमें जो ग्रह बैठा है, इच्छा पूर्ति में जो भी गिनती बैठी है, उनको हम बीज मंत्र का उनका नमन करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात तो एक इस कुंडली के माध्यम में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एक निकल के और आई है कि ये जो है आपका लक्ष्मी स्थान है? ये लक्ष्मी स्थान है, यहां से ही बचत देखा जाता है। शुक्रदेव यहीं पे प्रेजेंट करते हैं हम इच्छा पूर्ति। तो इस कुंडली में इच्छा पूर्ति जो है शुक्रदेव, तो और एक आपके जो यहाँ पे भी है शुक्रदेव। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और जानकारी कि कारक भी जो है इसके शुक्रदेव हैं, कारक भी इसके शुक्रदेव है। यहाँ शुक्रदेव, यहाँ बैठे शुक्रदेव और कारक भी शुक्रदेव। तो जब शुक्रदेव की दशा, जब अंतर दशा जब चलेगी तो इसमें मकान भी बनेगा, गाड़ी भी अच्छी आएंगी और कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। करना क्या होगा, इन्हें ये कि देखिए पहले इच्छा पूर्ति के 2 इन्हें माला जपनी होती, यहाँ यदि कोई और गिनती बैठी होती तो उनका बीज मंत्र का जाप करना पड़ता, और यहाँ कोई और बैठी होती उनका बीज मंत्र का जाप और करना पड़ता, या यहाँ पे भी कोई बैठी थी तो उसका भी कोई अलग है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है इस कुंडली में कि यहाँ पे जो है इच्छा पूर्ति में भी बैठे हैं, और जो यहाँ से इनकी इच्छा पूर्ति होगी वहां पे भी वही ग्रह बैठे हैं। तो एक ही बीज मंत्र का जाप करने, यानी शुक्रदेव को ही शुभ कर ले तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये समझा हमने, गाड़ी कब आएगी, मकान कब आएगी। ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ये हर एक कुंडली पे यही फॉर्मूला लागू होगा, यही फॉर्मूला लागू होगा। देन बात करते हैं संतान कैसे देखें। संतान जो देखते हैं हम पंचम भाव से देखते हैं। संतान जो है पंचम भाव से देखे, प्यार, अफेयर, लव, यहीं से देखा जाएगा। आपको काल पुरुष की कुंडली में आपको पेट वगैरह सब यहीं से देखा जाएगा, और पेट वगैरह सब यहीं से देखा जाएगा पंचम स्थान से। तो अब आइए जानते हैं, यहाँ पे बैठे 8 नंबर वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन जो 8 नंबर की कॉल करती है, तो हमने वृश्चिक लगन में यानी मंगल देव को मेंशन कर दिया। देन बात करते हैं आपकी इसके कारक ग्रह है, कारक ग्रह इसके बृहस्पति देव हैं। दूसरी बात करते हैं यहाँ से पंचम, अब मंगल देव कहाँ बैठे हैं, मंगल देव यहाँ बैठे, तो यहाँ से हम 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो सप्तम भाव सब। यहाँ शुक्रदेव 7 नंबर की गिनती, शुक्रदेव आ गए यहाँ। दूसरा यहाँ से हम पंचम 5 से 5 आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो है 12 के आगे बृहस्पति। तो जब बृहस्पति की दशा जब चलेगी और बृहस्पति में मंगल जब चलेगा और बृहस्पति में जब शुक्र जब चलेगा, बृहस्पति में शुक्र जब चलेगा तो अति सुख प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति होगी। जब इनका बृहस्पति और मंगल देव की जब दशा चलेंगी और शुक्रदेव की अंतरदशा ये चल जाएंगी, महादशा अंतरदशा जब चलेंगी तब इनको संतान प्राप्ति होगी। बात करते हैं यहाँ पे राहु देव जो बैठे हैं, तो राहु देव का हम इस पर नमन करेंगे, मंत्रों के थ्रू नमन करेंगे तो वो खुद शांति होंगे और फिर सब ठीक होगा। अब बात कर लेते हैं हम विवाह पे, फिर हम इस कुंडली का विश्लेषण दृष्टियों पर बात करेंगे। अब विवाह के बारे में, विवाह कब होगा, अब जानिए विवाह कब होगा इस कुंडली में, कब हुआ होगा ये खुद आप जानेंगे। 10 नंबर की यहाँ पे कॉल बैठी हो, 10 नंबर के जो है यहाँ पे संतान भाव, हाँ 10 नंबर के जो है स्वामी जो है शनिदेव होते हैं, यहाँ पे लिखा है शनिदेव।
शनिदेव यहाँ से 10 से हम सप्तम भाव से सप्तम भाव के दृष्टि डालेंगे तो यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर के जो स्वामी हैं चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव यहाँ से फिर हम देखेंगे कि शनि कहाँ बैठे हैं, तो शनि से आप 7 में घर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 यहाँ सूर्यदेव, तो सूर्यदेव यहाँ लिखे हुए हैं। देन कारक इस ग्रह के जो है, अगर जो ये लड़का की कुंडली है तो इसके कारक जो है शुक्रदेव, तो शुक्रदेव मैंने मेंशन यहाँ किया हुआ है। अब जब ये शादी के लायक हुए होंगे, जब इनकी शादी हुई होगी, तो जब इन्हीं दिशाओं में इनकी शादी हुई होगी, सूर्य शनि चंद्र शुक्र और सूर्य की जब ये दशा चल रही होंगी, अंतरदशा महादशा जब चल रही होंगी, तो उसी में इनका विवाह हुआ होगा। अब ऐसा नहीं है कि जिस दिन से आपने कहा जी, पंडित जी ने किसी ने कह दिया कि आपकी चंद्र उसमें विवाह होगा और चंद्र में नहीं हुआ जी, आगे जाके हुआ। अरे जब जब स्टार्ट आपकी हुई थी तो हो सकता है 1 साल पहले से होती है ना, स्टार्टिंग होती है, तो उस समय से ही काउंट होता है कि इनका जो विवाह की जो प्रक्रिया वो चालू हो गई है, तो विवाह होगा, उसी दिशा में होगा। तो ये जानिए आपने इसका। आइए अब इस कुंडली का जो है विवेचन और प्रोडक्शन हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या थोड़ा सा हम जानेंगे, दृष्टि डालेंगे, ज़्यादा तो नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी उस पर, तो कुछ जानेंगे इसमें। अब ये लगन में, इसमें कर्क लगन की कुंडली है, कर्क में बैठे हैं कर्क जो है चंद्रदेव के। चंद्रदेव इनको जब भी कोई प्रॉब्लम आती होगी तो इनको ब्रेन से लेके जैसे सिर दर्द वगैरह ऐसी चीज की काफी इनको प्रॉब्लमें आती होंगी। तो एक तो यहाँ से ये देखें। दूसरी बात ये, इनको जो ये अंक मैंने लिखे हैं, ये जो अंक लिखे हैं ये अष्टवर्क है। अष्टवर्क में इनके जो गिनती आती है, कई बार इनको बिंदु भी बोलते हैं, कहीं रेखा भी बोलते हैं। तो ये जो है रेखाएं हैं जो यहाँ 40 प्राप्त हुई हैं। ये जो ये बहुत कम कुंडलियों में आपको देखने को मिलेगा। 40 जो है बहुत कुंडली कम में देखा है। ये बंदा जो होगा बड़ा साहसी होगा, बड़ा ताकतवर होगा, अपने में किसी से झुकने वाला नहीं होगा, पूरा अहंकारी होगा, मजबूत होगा। तो ये जाना। अब यहां से हम देखेंगे, कुटुंब देखेंगे, बैंक बैलेंस देखेंगे, सब चीज देखेंगे। तो यहाँ ये भी ठीक है, बट इन पर दृष्टि देखेंगे कि किसकी दृष्टि से ये सब चीजें आएंगी। तो ये भी फिलहाल ठीक है, क्योंकि इसी से बैंक बैलेंस देखते हैं, इसी से बाड़ी, कुटुंब, अपना ये अपना आँख, कान, ये कालपुरुष की कंपनी से आपको ये वो देखते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पार्ट्स के देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये यहीं से देखा जाए। देन 26 नंबर पे यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ जो बुध देव बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, ये सूर्य देव बैठे हैं, तो यहाँ पे अच्छा इनको फल प्राप्त होगा जब समय चलेगा। सूर्य देव की जब दशा अंतर दशा आएगी तो इनको बैंक बैलेंस वगैरह सब बनने लगेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो है, यहाँ पे जो है कन्या कॉल करती है। कन्या राशि जो है यहाँ तीसरा भाव है। ये जो भाव है काफ़ी अति मेहनत का है, बट ये छोटे भाई बहनों का भी होता है और ये साहस पराक्रम के लिए, तो ये भी कुल मिलाकर फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है चंद्र जो बैठे हैं वो मित्र की राशि में ही बैठे हैं, तो अच्छा ठीक ठाक फल मिलेगा। देन बात करते हैं यहाँ पे जो आपके यहाँ पे तुला लगन कॉल करती है। तुला लगन जो है इनके संतान, यहाँ पे देखा ना मैंने, तुला मकान गाड़ी, ये कब आएंगे, तो तुला लगन शुक्रदेव जो है यहाँ मजबूत होकर बैठे हैं और वैसे भी वो उच्च के होकर बैठे हैं इस कुंडली में, तो नीच के नहीं है, तो अच्छा इनको वो मिलेगा। दूसरा बात, जैसे अब और भी हम कुछ बात करेंगे, तो अभी पहले ये ठीक है। दूसरी बात, संतान का मैंने आपको प्रेडिक्शन करके दिया ही। तीसरी बात करते हैं लगन से, यहाँ से देखेंगे अष्टम के थ्योरी के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। जहाँ से भी आप किसी उसका देखेंगे, जैसे यहाँ लगन में आप बैठे हैं तो सब कस्टम से आप 8वीं का प्रेडिक्शन करेंगे तो उनका सामने वाले का प्रेडिक्शन करेंगे। यदि यहाँ 37 अंक प्राप्त हुए तो इस राशि में जो है कर्ज का योग बहुत तगड़ा बना है, ऋण का बहुत रोग अच्छा बना है, कोर्ट केस वगैरह भी होंगे, ठीक है, और मृत्यु तुल्य कष्ट भी आएंगे इनके पास में। तो काफ़ी सारी परेशानियाँ इस भाव से
होंगी इनको और होंगी, क्योंकि इनको जो है 37 अंक रेखाएं हैं प्राप्त हैं। मगर ये जो जिनकी भी ये कुंडली है, ये आदमी जो है इन पे शत्रु जो यहाँ बैठे हैं, इस कुंडली के शत्रु यहाँ से देखेंगे, ठीक है, और इसके जो देखेंगे यहाँ से शत्रु देखेंगे। तो ये जो यहाँ लगन पे जिनकी भी कुंडली है, इन शत्रुओं पे भारी पड़ेगा। तो यहाँ पे जो शत्रु तो पैदा हुए, शत्रु काफी हैं, शत्रु रहेंगे, मगर शत्रु जो है झुक के ही रहेंगे पीछे, शत्रु झुक के ही रहेंगे। देन बात करते हैं यहाँ पे जो है 22 अंक प्राप्त हैं। यहाँ पे जो दृष्टि की बात करते हैं तो केतु देव की जो दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि केतु जी की पड़ रही है। तो जब केतु जी की जब दशा आई होगी या जब केतु जी की जब दशा आएगी तो यहाँ इनकी लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तो सावधान वो पहले ही वो करें। तीसरा यहाँ से देखते हैं तो ये भी जो है अच्छा है। यहाँ पे जो है इनका गज केसरी योग बन रहा है यहाँ पे द्वितीय भाव में, तो ये भी अच्छा है। तीसरा यहाँ जो शुक्रदेव बैठे हुए हैं और वैसे भी ये गुरुदेव बृहस्पति देव की वो है, तो मीन राशि यहाँ कॉल करती है। शुक्रदेव और ये यहाँ पे दोनों ही मतलब गुरु की वो है, गुरु शुक्र बैठे हैं दैत्यों के गुरु, और वैसे गुरु की अपने बृहस्पति देव की ये, तो यहाँ पे भी ठीक होगा। मगर सबसे ज़्यादा इनको जो कष्ट आया होगा इनकी लाइफ में, तो वे बुध देव और गुरुदेव में इनको काफ़ी कष्ट आया होगा। तो ये है इस कुंडली का विश्लेषण। अगर आप लोगों की अगर कुछ समझ में आया हो, आपको अच्छा लग रहा हो हमारा प्रोग्राम, तो और फिर भी कोई विवेचन करने की बात होगी तो और आपको आगे हम सिखाने पे रहेंगे, आप सीखने वाले बने, और आपको वो चीज़ सिखाएंगे हम कि बर्बली नहीं सिखाएंगे। आपके पास में प्रॉपर रिकॉर्ड चला जाएगा, आप रिकॉर्ड आप बना सकते हैं और रिकॉर्ड के माध्यम से आप एक एस्ट्रोलॉजर तैयार हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को आपसे प्रार्थना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी की ज़िंदगी में उजाला आ सके, किसी की समस्या का समाधान हो सके। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। जब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं 4 चीज़ सिखलाऊंगा। देखिए, मैं एक नहीं सिखलाता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ सिर्फ किसके लिए? आप लोगों के लिए, कि मेरे माध्यम से किसी का जीवन बेहतर बन सके तो अच्छा है। देखिए, ये सब जो है ये ऐसा नहीं कि कोई कंप्यूटराइज है, ये सब जो डिजाइन किया हुआ है ये डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद में इनमें अंक प्राप्त करते हैं। और हर एक जानी डे बाई डे जो चल रही है और जो भी ऐड होती है हम उसको ऐड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पत्रा जब निकलता है तो पत्रा में कोई चीज़ एक पिछली साल भी थी तो वो भी प्रिंट होती रहती है, ये उसी हिसाब से है। ये अगर किसी की बॉडी में अगर किसी ने ऐसा चार्ट बनवा के किसी गुरु से रख लिया, उनकी दिशा, महादिशा, अंतर दिशा, प्रांतर दिशा, सूक्ष्म दिशा, ये जितनी भी दिशाओं के बारे में लिखवा के रख लिया, ये हाईलाइट करा के लिख लिया, ये दिशा चलेंगी, खराब आएंगी, आप पे विपत्ति आएगी, तो और उनसे पहले उनके उपचार, मेडिसिन, दवाई, डॉक्टर के पास जाते हैं। आप डॉक्टर साहब बुखार आ गया हमें, डॉक्टर दवाई दे देता है, सबसे पहले दवा तो देगा, उसके बाद में लिख देगा आपको रिपोर्ट टेस्ट, ये टेस्ट करा के ले आओ। तो आप भी डॉक्टर के पास जाते हो, मजबूरी में जाते हो हुए, तो मजबूरी से पहले ही यहाँ किसी आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं और किसी पंडित जी से चले जाएं, तो उनसे अपना कुंडली का विवेचन कराएं और उसको अपने घर में संभाल के रखें। जैसे आपने अपना फोटो सजा के रखा है, ऐसा ही बड़े चार्ट पे एक बनवाइए और उसको जहाँ आपका बेडरूम है उसमें आप लगा लीजिए, ताकि आपको अच्छे दिन भी दिखाई देते रहें और बुरे दिन आने वाले के लिए प्री अलर्ट यानी तैयार रहें। तो आपके पास में बुरे दिन आएंगे ही नहीं। उन देवताओं के पास में नमन करें,
तो आज के लिए यही है, बीज मंत्र का जाप करें। एक बहुत बड़ी और अच्छी आपको वो देने जा रहा हूं। कभी भी आपकी जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में पांच माला का आप कंटिन्यू, 5 माला का कंटिन्यू आप कर लीजिए, तो अब मैं लिख के दे सकता हूं कि आपकी जीवन में कभी परेशानी आएगी ही नहीं। कौन कौन से? जो आपकी लगन में है, या सपोज चंद्रदेव यहाँ पे बैठे हैं, आपकी वृश्चिक लगन यानी मंगल देव यानी बृहस्पति देव, यहाँ पे मीन राशि यहाँ कॉल करती है, तो आपके चंद्रदेव, मंगल देव, बृहस्पति देव की एक एक माला डेली। क्यों? ये आपके जब यहाँ माला करेंगे चंद्रदेव की, तो ये आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि ये हमारा शरीर है, ये हमारा पंचम भाव है, संतान सुख यहाँ पे सब चीज मिलता है, तो उनको मजबूती प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जब माला चलेगी इनकी मंगल देव की, तो मंगल देव जिस इस ग्रह से जो भी कोई आपको यहाँ से मिलता, संतान आपकी शिक्षा, सारी चीज जितनी है वे आपके प्रेजेंट करेंगे मंगल देव। देन बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पे भी आपको धन प्राप्त होगा, वो बाद में हम बताएंगे कि इससे क्या होता है सब चीजें। देन बात करते हैं जिसकी दिशा महादशा चल रही होगी, एक माला उसकी, और एक जिसकी अंतरदशा चल रही होगी उसकी। और ये सूक्ष्म दिशा जो प्रांतरक्षण जो दिशा होती है, ये 8 दिन 10 दिन की होती है, तो ये आती हैं और निकल जाती हैं, और जब मंत्र चल रहा होता है तो शायद हो सकता है उन्हीं की हो। तो मैं लिख के देता हूँ ये चीज कि अगर जो आपने 5 माला का जाप स्टार्ट कर दिया और नवग्रह का, तो आपको कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। आज के लिए यही हमारी तरफ से मैं प्रेजेंट करता हूं, और आप सभी को राधे राधे। कोई गलती हो तो क्षमा करना हमें, ठीक है? राधे राधे।